नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11 और 12 में के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो एक डे को लेकर है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023, ठीक है। हर साल मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये डे क्यों मनाते हैं? ताकि हम लोग कॉमेमोरेट कर सके इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिस्ट को, रिसर्च को, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। उसके लिए ये वाला डे मनाया जाता है। और ये डे कब से मनाया जा रहा है? ये डे मनाया जा रहा है 1999 से, ठीक है, 1999। ये डे ऑल्सो रेज द अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी डेट इज डेवलप्ड डे बाय डे। उसी के अलावा जो टेक्नोलॉजी में जो कंटिन्यूस डे बाय डे एडवांसमेंट हो रहा है उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। तो मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो तेलंगाना से है। तेलंगाना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। टॉडी टैपर्स का मतलब होता है ताड़ी निकालने वाले, ठीक है। ताड़ी का एक लंबा पेड़ रहता है नारियल के पेड़ समान, तो उसके ऊपर में जाके जो भी काम करता है, जो भी वहाँ से ताड़ी निकालता है, उसको बोलते हैं टॉडी टैपर्स, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली जिसका नाम है गीता कर्मिकुला बीमा, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर टॉडी टैपर्स। The government of Telangana led by Chief Minister श्री के चंद्रशेखर राव को एब्रीविएशन से भी बहुत फेमस है, KCR, has planned to introduce a new insurance scheme for toddy tappers। अब ये स्कीम में क्या होगा? ये स्कीम में क्या होगा? 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में जिसका भी डेथ होता है ये वाला काम करते करते, ठीक है। मतलब जो भी टॉडी टैपर्स है काम करते करते अगर उनका डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली के अकाउंट में 5 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। और ये जो अमाउंट है केवल और केवल 1 हफ्ते में डिस्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। सीएम इंस्ट्रक्टेड तेलंगाना फिनेंस मिनिस्टर श्री टी हरीश राव एंड एक्साइज एंड प्रोहिबिशन मिनिस्टर श्री वी श्रीनिवास गौड़ टू प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर द न्यू इंश्योरेंस स्कीम। इसके लिए जो भी नई स्कीम के लिए गाइडलाइंस है वो बनाने के लिए केसीआर ने बोला है, ठीक है। Meanwhile, the state's first Neera Cafe will be inaugurated and it was constructed on Necklace Road in Hyderabad with an estimated cost of 13 crore, ठीक है। नीरा कैफ़े वो भी जो ताड़ी के प्रोडक्ट्स है उसी का वहाँ पर सेल होने वाला है। उसके लिए एक कैफ़े बनाया गया है नेकलेस रोड हैदराबाद में, उसका भी इनाग्रेशन हो रहा है। उसके लिए 13 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। और ये कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। तो ये आप याद रखोगे, पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ है? तो भैया चंडीगढ़ में है, ठीक है। इससे क्या होगा? दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इन प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल्सो इंस्पायर द यूथ टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। इसमें जो भी हेरिटेज चीज़ें हैं उसकी वहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है। The center has been made under a MOU, एक MOU साइन हुआ है बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड द इंडियन एयरफोर्स। कब साइन हुआ था? तो 2022 में हुआ था, ठीक है। और ये जो हेरिटेज जो रहेगा ये 17,000 स्क्वायर फुट में फैला रहेगा। आप सोच सकते हो 17,000 स्क्वायर फुट में कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। और इसका लोकेशन रहेगा सेक्टर 18, ठीक है। और फिलहाल में इसमें 5 डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो रखे जाएंगे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ाया जाएगा इसको, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की हेरिटेज के लिए ये वाला काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक बहुत ही अच्छी खबर है। WHO के चीफ ने डिक्लेयर किया है कि भैया जो कोविड-19 है ये अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, इसको एंड कर दिया गया है, ठीक है। According to WHO's coronavirus dashboard, which has collected key statistics since early in the pandemic, the cumulative cases worldwide now stand at 765 to 22932 with nearly 7 million deaths. The precise figure currently stated at 6921614. ठीक है, ये वाला टोटल है फिगर और ये अभी का है, ठीक है। As of 30 April 2023, a total of more than 13.3 billion vaccine doses have been administered. बहुत बड़ा वैक्सीनेशन हो चुका है 13.3 बिलियन डोजेस का, ठीक है।
उसके बाद में WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता रहना चाहिए वो आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि WHO बहुत न्यूज़ में रहा है इस साल, मतलब ये 2-3 सालों से। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनीवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल को है तो टेड्रोस एडनोम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप किया है, ठीक है। ये टाई अप से क्या होगा, आप लोग जो बुकिंग है वो वॉइस असिस्टेड बुकिंग कर सकते हो इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अजूर ओपन AI सर्विस और अजूर कॉग्निटिव सर्विस काम करेंगी, ठीक है। फिलहाल में इसका बीटा वर्जन चालू हो चुका है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। बीटा वर्जन मतलब टेस्टिंग वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब वो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा तो मेन उसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो। मेक माई ट्रिप के को फाउंडर और ग्रुप CEO राजेश मैगो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स सभी को पता है, उनके अलावा पॉल एलन, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट के? तो रेडमंड, वॉशिंगटन, US। फाउंडेड कब फाउंड हुआ? 4 अप्रैल 1975 और चेयरपर्सन सत्या नडेला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, वो पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 5000 रन को सबसे पहले अचीव किया है और हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन इन ODI फॉर्मेट। 97 इनिंग में ये वाला उन्होंने मार्क हासिल कर लिया। चौथा मैच चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ में, कहाँ पर? कराची में, तब ये फीट उन्होंने हासिल किया। He broke South Africa's Hashim Amla's record. Azam took 97 innings in 99 वनडे इंटरनेशनल। 97 इनिंग 99 वनडे इंटरनेशनल खेलने के बाद ये वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। पहले जो रिकॉर्ड था हाशिम अमला के पास था, उसने 104 मैच में 101 इनिंग में ये वाला रिकॉर्ड हासिल किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ में, ताकि वो लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस दे सके 11 लाख MSME वर्कफोर्स इन यूपी में, ठीक है। तो किसने पार्टनरशिप किया यूपी गवर्नमेंट के लिए MSME वर्कफोर्स के लिए? तो मैक्स लाइफ ने, ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरर, has entered into a strategic partnership with the Indian Industries Association to provide life insurance plan to MSME sectors workforce in UP. Under the recently announced IRDAI state insurance plan, Max Life aims to enhance accessibility and drive affordable insurance penetration across UP. यूपी में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो जो गोल्ड है उसको लेकर है। गोल्ड का अभी हमारे टोटल फॉरेक्स जो रिजर्व्स है उसमें 8.06% का हिस्सा है। With ramped up buying, gold now makes up 8.06% of total forex reserve, ठीक है। FY23 में इंडिया ने 34.22 टन्स ऑफ गोल्ड इकट्ठा किया to its official reserve according to the latest World Gold Council data. This took the proportion of gold among India's forex reserves to a 5-year high of 8.06%, ठीक है। According to the RBI data, as of March 2023, India had foreign reserve worth rupees 46,06,680 crore। उसमें से गोल्ड का कितना है? 371,500 crore, ठीक है। टर्की ने सबसे ज्यादा गोल्ड इस साल अक्वायर किया 140.88 टन, ठीक है। उसके टोटल रिजर्व हो गए 572 टन, ठीक है। टर्की के बाद में चाइना ने अक्वायर किया, उसके बाद में सिंगापुर और फिर उसके बाद में हमारा इंडिया 5th पर है अमॉन्ग द कंट्रीज दैट हैड एडेड ग्लिटर टू इट्स रिजर्व लास्ट फिस्कल। ये लास्ट फिस्कल का है। अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उसमें हम लोग 9th नंबर पे आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूपी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम लोग डिज्नीलैंड के समान एक बनाएंगे, क्या? रामलैंड, ठीक है। रामलैंड थीम पार्क। द यूपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप अ थीम पार्क रामलैंड मॉडल ऑन डिज्नीलैंड। इसमें क्या होगा? इट विल बी डेवलप टू नरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट। लॉर्ड राम की पूरी स्टोरी को नैरेट किया जाएगा। इसको मेनली चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे टू शोकेस द स्टोरी ऑफ रामायण, ठीक है।
Under Ayodhya Vision 2047, the planned transformation of Ayodhya is estimated to cost rupees 30,000 crore, 30,000 करोड़ रुपए अयोध्या पे खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो खर्चा है ये आपका यूपी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के उठाने वाले हैं, ठीक है। और इसी में जो है 6 बड़े बड़े गेटवे बनने वाले हैं, ठीक है। जहाँ से भी आप अयोध्या के अंदर में एंटर करते हो, सपोज आप कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट से अयोध्या के अंदर जाना चाहते हो तो टोटल 6 रास्ते हैं अंदर आने के लिए। तो ये 6 रास्ते के ऊपर में बहुत बड़े बड़े आर्च्ड गेटवे बनने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी का नाम राम जी के जो अलग अलग नाम है उसके ऊपर में रहने वाला है, ठीक है। द डेवलपमेंट प्लान्स इंक्लूड अराउंड 260 इनिशिएटिव्स कवरिंग टूरिज्म, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, मेडिकल, एनर्जी, कल्चर, अर्बन इंप्रूवमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मोर। द प्रपोज अयोध्या, और जो अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी जून 2023 तक के बन जाएगा, ठीक है। उसी के अलावा अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने IIM इंदौर के साथ में एक MOU साइन किया है ताकि अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बना सके, ठीक है। यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता रहना चाहिए। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सभी को पता है। कैपिटल लखनऊ, नेशनल पार्क वहाँ का जो फेमस है वो दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बखीरा, चंद्रप्रभा और नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें आपको दुधवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुधवा याद रहना चाहिए आपको। ये एक्चुअली SBI के पेपर में एक बार पूछा भी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कोटक महिंद्रा बैंक ग्रांट्स फर्स्ट FPI लाइसेंस टू एल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड रिलोकेटेड टू गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। कोटक महिंद्रा बैंक हैज इशूड द फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये FPI का फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस टू एल्केमीज फंड फॉर रिलोकेशन टू गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। The bank has redomiciled Alchemy India long-term fund from Mauritius to India's gift city। उसको रीडोमिसाइल कर दिया मॉरिशस से, कहाँ पर? भारत की गिफ्ट सिटी में, ठीक है। जून 2023 में अल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड विल कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अल्केमी ग्रुप जो है वो PAMS का प्रोवाइडर है। PAMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, हैविंग $70 मिलियन ग्रुप एसेट्स एज ऑफ March 31, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता रहना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक कब फाउंड हुई? तो 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO कौन है? तो उदय कोटक। टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए, मतलब जो कि बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। AU Small Finance Bank has partnered with RuPay to introduce the business cashback RuPay credit card, an innovative solution tailored to meet the financial requirement of self-employed customer। self-employed customer के जो भी financial requirements है उसको fulfill करने के लिए ये वाला credit card लेके आया। इसमें क्या होगा? To provide a diverse range of benefits to small business, the credit card was launched in the presence of Dilip Esbe, CEO of NPCI, and Sanjay Agrawal, MD and CEO of AU Small Finance Bank, ठीक है। The RuPay credit card simplifies financial operation for businesses with benefits like up to 2% cashback, 2% का cashback मिलेगा और 48 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट और इंस्टेंट लोन्स भी मिलेंगे उनको, ठीक है। और उसी के अलावा इट ऑल्सो ऑफर्स फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग कवरेज, मेकिंग इट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिजनेसेस, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता रहना चाहिए। 1996 में फाउंड हुआ था, 1996 में एज AU फिनांसियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पहले ये सिर्फ AU फिनांसियर मतलब एक फाइनेंस कंपनी थी, ठीक है। बाद में उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया गया 2017 में। इन 2017 AU फिनांसियर्स लिमिटेड बिकेम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो मैं बताया अभी आपको। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान। चेयरमैन कौन है? राज विकास वर्मा। MD एंड CEO संजय अग्रवाल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। Archaeologists have uncovered several archaeological treasures from the Bandhavgarh National Park in MP. They have discovered paintings, water bodies that are man-made along with a few other evidence, ठीक है।
कुछ वहाँ से उनको ट्रेजर्स मिले जिसमें उन्होंने पेंटिंग वाटर बॉडीज को वगैरह पाया है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल ऑल्सो उनको 1500 साल पुरानी एक ओल्ड रॉक पेंटिंग मिली अलॉन्ग विथ सेवरल मैन मेड वाटर बॉडीज विच आर बिलीव टू बी नो लेसर देन 1800 से 2000 ईयर ओल्ड फ्रॉम द नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है भैया उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर विंध्या हिल्स। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1968 एंड टाइगर रिजर्व इन 1993। इट इज नोन फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है, पट्टे वाला शेर जो रहता है, ठीक है। एमपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल भोपाल। वहाँ के फेमस एक्चुअली तो 11-12 नेशनल पार्क है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरेदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सतपुड़ा हो गया, उसके बाद में कान्हा हो गया, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसी के अलावा पन्ना वगैरह भी है, ठीक है। अभी तो कूनो भी है, कूनो में वहाँ पर चीता आए हुए हैं, ठीक है। तो एमपी में बहुत सारे नेशनल पार्क से। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे नित्यानंद राय इनॉग्रेट दौकी लैंड पोर्ट इन मेघालय, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ में बिजनेस करने के लिए बनाया गया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री नित्यानंद राय इनॉग्रेटेड द दौकी लैंड पोर्ट इन मेघालयस वेस्ट जयंतिया हिल्स। एक्चुअली इसमें गारो, खासी और जयंतिया ऐसे 3 हिल्स लाइन से है आपके मेघालय में, ठीक है। तो दौकी लैंड पोर्ट इनॉग्रेट किया है मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स में टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया, जो मैं बताया अभी आपको, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाने के लिए। इट इज द 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। द दौकी लैंड पोर्ट इज लोकेटेड इन वेस्ट जयंतिया हिल्स इन मेघालय, 55 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोवाई एंड अबाउट 84 किलोमीटर फ्रॉम मेघालय कैपिटल शिलोंग, ठीक है। ये रहेगा अपने इंडिया में। और इसका जो करस्पॉन्डिंग लैंड पोर्ट जो बांग्लादेश में रहेगा वो रहेगा तमेबिल। वो कहाँ पर है, तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट में। द पोर्ट विल सर्व एज अ वाइटल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन हब बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड व्हीकल्स अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। सामान हो गया, लोगों को आना जाना करना है, गाड़ी को यहाँ वहाँ करना है, तो ये पोर्ट का उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। द लैंड पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द टूरिज्म एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स। मेघालय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मेघालय के गवर्नर फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, कैपिटल शिलोंग, ठीक है। वहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नोंगरेम डांस, वंगाला फेस्टिवल और अहिया नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक। नोकरेक बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये याद रखो आप, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो भागमारा फीचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीजू बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो गेटवेंटेज करके एक रेवेन्यू बेस्ड फिनांस कंपनी है जिसको अभी एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया। और ये गेटवेंटेज जो है पहली रेवेन्यू बेस्ड फिनांस स्टार्टअप है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है, ठीक है। गेटवेंटेज इंडियाज प्रीमियर अल्टरनेटिव फिनांसिंग fintech platform has secured NBFC license from the RBI, becoming the first and only revenue based financing alternative funding platform in the country to do so। और इसका जो बिजनेस जो चलेगा वो चलेगा गेट ग्रोथ कैपिटल, जो इसका एनबीएफसी आर्म है वो इसका पूरा बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 और 12 मई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण हैं जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।